व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली, जिसमें हम देखेंगे पाकिस्तान के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है। मेरे हिसाब से आबिद अली होने वाले, जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन है वो भाई तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी से है, जिसमें आज हम देखेंगे कि पीएम मोदी ने जब यूएई विजिट किया है तो उनकी जो बुर्ज खलीफा है उनकी खुद की फोटो भी आई और भारत का तिरंगा भी आया है और साथ ही साथ चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया। तो क्या प्रतिक्रिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। मेरी बंजर अखियां चो सावल रुवाया, तेरे अंजुआ दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे तोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। इस बच्चे को यकीन करिए उन्होंने इंडियन आइडल में ले जाना था। ऐसे बच्चे को पॉलिश करते हैं। बेटा आपने बड़ा अच्छा सुनाया हमें, और ये मेरी तरफ से रखो। क्या बात है, क्या बात है, गिफ्ट भी मिल गया है। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना। इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट। इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। इन बच्चों को इनके लिए स्कूल बनाते, भाईजान स्कूल जाते हैं बच्चे, सच बताना है। मैं आपको 8 दिन या 10 दिन इंटरव्यू ना दूं शुएब भाई, ठीक है, आप यकीन मानिए ये बात शायद नहीं करनी चाहिए। ऐसे यूट्यूबर के मुझे फोन आते हैं कि वो समझते हैं कि पता नहीं शुएब से भी दूर हो चुका हुआ है, और फिर वो मेरे साथ जो बातें करते हैं ना, यकीन मानिए कि वो बातें मैं आपको बताऊं कि आपके लिए अच्छा सिलसिला नहीं है, आपके लिए गलत सोचा जाता है, आपके लिए तो वो सोचा जाता है किसी तरीके से इसलिए तो हम लोग ऊपर नहीं जाते कि जो इंसान तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कामयाब हो रहा है, हमारी कोशिश होती है उसकी टांग खींची। ये हर फील्ड में ऐसा चलता है। हमें पॉजिटिव सोचने की, मेरे ख्याल से पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, बजाय ये कि कोई मेरे खिलाफ बात करे, मैं उसके खिलाफ बात करूं, नफरतें बढ़ाएं। नफरतों में कुछ नहीं। तो वो ये कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन, मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, ठीक है, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। आबिद अली तो है ही गद्दार, उसे तो सब कहते हैं गद्दार है ये। कोशिश करता हूँ मीडिया से दूर रहने की, फिर 10 दिन बाद पकड़ लेते हो आप मुझे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई, जो कि काफी दिन से गायब थे, ईद की वजह से अपने बिजनेस में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, टॉपिक कोई हो ना हो, आपसे बात करने का मजा आता है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं आपसे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस जाते हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं, फ्रांस जाते हैं वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है? जी शुएब भाई, ये बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है, मोदी साहब नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए, यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है, और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात, मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं,
उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बड़ी बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है, लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। ये चीजें मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, सलमान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान हैं, अरब अमारात वाले, जी मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिया, यूएई ने भी दिया, सौदी अरेबिया ने भी दिया, और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए आप अमेरिका जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज़ हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ये चीज़ें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीज़ें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। देखिए वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे वो फवाद चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत। अभी देखिए स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान 2 जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो 100% टारगेट अभी वो उस टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, हाँ जी, ये मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या इन्होंने बातें की। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो इंडिया एप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और कंग्रेचुलेशन, जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, इसे मुनाफकत कहते हैं। और इस मुनाफकत की वजह से पाकिस्तान पे अजाब आ रहा है। नहीं, देखें, ये कहने और सोचने वाली बात है कि अगर एक आम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, तो वो गद्दार, वो जो सा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान, कोई मिनिस्टर, कोई शहबाज शरीफ साहब अगर तारीफ करेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। क्या हमें उन्होंने दुश्मनी और खुद अपने रिलेशन बेहतर करने पे रखा हुआ है? देखिए सबसे पहले अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पे अजाब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से? कभी बारिश का अजाब आ रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी गर्मी का अजाब है, कभी तूफान, महंगाई का अजाब है। कौन सा अजाब है जो नहीं है? मैं वही बताने लगा। अभी देखिए महंगाई का अजाब, बिजली का अजाब, पानी। अब बिजली पानी के साथ पता है क्या हो रहा है? ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसे दूसरी कंट्रियों से जो, हाँ जी, जो हमारा जो था ना कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान, ट्रेड करके आप ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, तो हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए हमें मजीद फिर कर्जा लेना पड़ेगा, उसकी किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है। अभी अजाब कैसे खत्म होता है?
कि अपनी मुनाफा नहीं, ये तो हमें कहा जाता है ये इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला का नूर है पाकिस्तान। ये तो सर मैं बताता हूँ सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान। आप यकीन मानिए आपसे बांग्लादेश अलग ना होता। अगर नूर होता तो फूलते पलते ना आप लोग। आप तो बर्बाद हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा वो गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं। फिर हम अल्लाह से दूर हैं। इसका मतलब तो ये भाई बात मैं करता हूँ जैनमन, इसकी वजह से तो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, बुरा कहते हैं। जो मेहनत करता है ना, हमारा मजहब भी हमें यही कहता है कि जो मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा। ये नहीं है कि आप कह दो मैं दुआ हाथ इधर बैठ जाऊँ दुआ करूँ और बस फिर मैं टेक्नोलॉजी में भी आगे चला जाऊँ, मैं अपना इकोनॉमी में भी आगे चला जाऊँ। ये सब बात मैं नहीं मानता भाई। मेहनत के साथ साथ आपका दिमाग भी होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज भी होनी चाहिए और आपको अपने मुल्क के साथ सिंसियर भी होना चाहिए। जब आप सिंसियर अपनी कमीशनों के साथ होंगे, आपको पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर लेके आना तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मेरी कमीशन होगी कि नहीं होगी, हम पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। आपने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, पाकिस्तान की कमीशन होगी कि नहीं होगी, हमारा मुल्क जो नीचे आ रहा है इसमें डॉलर अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, मुल्क ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। शेल के बारे में खबर आई, अमेज़न तो क्लियरली छोड़ चुका है, ठीक है। उसके अलावा मैकडोनल्ड्स के बारे में खबर आ रही है, वो भी यहाँ से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। इस तरह के बड़े जो से हैं, सुजुकी इवन चला गया, इस तरह के बड़े बड़े जो बिजनेस हैं या कंपनीज हैं पाकिस्तान से चली जाएंगी। आगे कोई नई आ नहीं रही, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मैंने एक बात कही थी आपको कि जब तक आप अपने इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को प्रोटोकॉल नहीं देंगे, सहूलतें नहीं देंगे, तो जब तक आप आगे नहीं जा सकते। अब देखिए ना कि ये कंपनियां क्यों जा रही हैं, ये शेल वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह क्यों जाने के बारे में सोच रहे हैं। एक आम पर्सन, आप मेरे जैसा इंसान, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। अभी कल फिर 5 रुपए बिजली का बिल जो है ना यूनिट के हिसाब से महंगा हो गया हुआ है, 5 रुपए। तो जो इंडस्ट्री है, जिनके बड़े लेवल के कारोबार हैं, इधर जो इंडस्ट्री लगाई हुई है, उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से। सिक्योर नहीं खुद को फील, वो अपने आप को सिक्योर नहीं, वो फिर टैक्सेस आप इतने तुन देते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस इतने लगा देते हैं कि कभी भी कोई भी आपके मुल्क में खड़ा होना चाहेगा ही नहीं। आप यकीन माने इस पाकिस्तान को ना इस लिहाज से और इस जगह पे ले आए कि इस मुल्क को इन्होंने रहने के काबिल छोड़ा ही नहीं। तो आबिद भाई, ये जो सारी यूथ है जो इस टाइम खेल कूद में मसरूफ है, क्या समझते हैं कि इन्हें इन चीज़ों की क्यों नहीं समझ आ रही? क्या बताया नहीं जा रहा, क्या समझाया नहीं जा रहा, या फिर हम लोग समझना नहीं चाहते? मतलब ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ इनमें से 100 में से 2 लोग भी शायद आपकी बात से एग्री ना करें। एक भी नहीं होगा, 2 तो बड़ी दूर। ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना सारे, इनमें 80% बच्चे मदरसे के हैं, जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और मदरसे के जो मुल्ला जी हैं ना, जिन्होंने बताना ये कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हिंदू जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, हिंदू जो है वो टेररिस्ट है, मतलब जो भी है हिंदू ही गलत है। जबकि हमें ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें साथ, मतलब दीन के साथ टेक्नोलॉजी की भी बात करें। एजुकेशन, अगर दीनी एजुकेशन है तो साथ ये दुनिया की एजुकेशन के बारे में भी बताएं हम लोगों को। और हमारा मजहब ये चीज़ें कहता है, क्या कहेंगे? पहले तो सिर्फ जो नरेंद्र मोदी साहब थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के लीडर कहलवाते थे। अब जिस तरीके से वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, दुनिया के लीडर बन चुके हैं, वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहता होता था कि मोदी जी मेरे लीडर हैं। आप यकीन मानिए, अब मैं कहता हूँ कि मोदी जी जो है ना पूरी दुनिया के लीडर, सर जैसे उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है पूरी दुनिया में, बुर्ज खलीफा कोई छोटी बात नहीं है, उसे आप इजी ले रहे हैं। सारे बिजनेसमैन मिलना चाह रहे हैं। सर उनके शहजादे ने बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है। अभी जब अमेरिका गए हुए थे, चंद्रयान जो इनका आसमानों पे जा रहा है, चंद्रयान 3 जो जा रहा है, ये बड़ी पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी समेटी गई। अब इसके बारे में एक और चीज़ बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी बात, शायद आपके अंदाजे में भी ना हो ये चीज़। ठीक है, चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे, आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, 650 करोड़ खबर के मुताबिक इंडियन रुपीस में वो उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, अपने मुल्क में बिजली को भी कंट्रोल में रखा, उसके बिल को, और आप चांद पे जा भी रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसा चांद पे जा रहा होता ना, तो आप यकीन कीजिए पहले हमें अपना मुल्क जो है ना वो गिरवी रखवाना पड़ना था या कर्जे लेने पड़ने थे मजीद। सर जो जेन्युइन बात है वो सुना भी करें आप। नहीं, आप सुनाएं, वो बात पता क्या हुआ करनी थी? वो बात ये होनी थी, जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट,
इस बच्चे के साथ क्या किया, बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। ठीक है। इन बच्चों को इनके लिए स्कूल बनाते, ये भाईजान कॉलेज स्कूल जाते हैं बच्चे, सच बताना है, नहीं भाई, क्यों नहीं जाते? भाई पैसों की कमी है, गरीब हैं। ठीक है। ठीक है, किराए देख लिया ये अच्छा मेरे को ना, मैं एक चीज बोलती हूँ, ठीक है, पहले मैं बोलती हूँ, मुझे ना पता नहीं था कि उस पे इतना मजाक बनाया था 2019 वाले वो पे। है बहुत दोगला मैं आदमी एक वो। चीज बताती हूँ, फवाद चौधरी जो इनका। 2019 में जो था ना वो 90 सेकंड से रह गया था, ठीक है। उसके बाद भी इंडिया ने बोला कि मिशन में हम फेल हुए हैं, अनसक्सेसफुल बोला। यही अगर पाकिस्तान होता ना, 90 सेकंड तो छोड़ो, वो अगर वहां पे Launch प्लान भी कर रहा होता plan ना, में क्या गलती से देते? लॉन्च भी हो जाता, तो वो क्या न्यूज छापते, सक्सेसफुल हो गए हम तो पहुंच गए जी चांद पे। कम से कम हम फेंकने में विश्वास नहीं रखते। एज एन इंडियन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया देखो हमारा देश है, अगर सक्सेसफुल नहीं भी होता पूरा ब्लेम खुद पे ही लेता है, सक्सेसफुल होता है तो भी तुम्हारी तरह नहीं कह देते आए है आपस में वहाँ रखते की साजिश हो गई, उस ये हो गया वो हो गया, मतलब मेरे को अब देखा ही जो दूसरे देश को करके वो किया था। उसकी जो ट्वीट थी ना वो मानसिकता दिखाती है कि वो कितने खुश होते हैं इंडिया की नाकामी से। नहीं कितने ये अगर सर बताओ, इंडिया- ये एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है, पता नहीं कहाँ से कौन सी एजुकेशन है जो वो लिखा था ना, वो जो ट्वीट करी ऐसे थी वो करके किया टिपिकल था। वो वाली है, निब्बो वाली। निब्बो वाली मतलब सीरियसली तुमको और hate मैं एक नहीं चीज क्यों कहना करते चाहता हो? हूँ कि एज एन इंडियन भाई, जब तक कि पाकिस्तान के लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं होगी, जैसे शोएब एज ए जर्नलिस्ट ऐसे इंटरव्यू गड्ढे लेता से है गटर में या फिर जाएंगे और गटर से भी नीचे चले आबिद जाएंगे। अली जिस तरीके से बात कर, जो पॉइंट ऑफ व्यू, और तभी उसके खिलाफ वहां नफरत रहती है लोगों के माइंड वही है ना, में सच कि ये चुभता है, सच चुभता है, उनका हाँ। पता है पाकिस्तान ने वो सही बोला कि पाकिस्तान में सिखाया बताया ही जाता है एजुकेशन के नाम पे कि कश्मीर बहुत जुल्म हो। अरे भैया तुम्हारी सैटेलाइट लगी है, तुम्हारा कैमरा लगा है, या वो जो वहां पर एजुकेशन दे रहे हो ऐसे बैठे हैं, देखो भाई अभी हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल जूम देखो, ओ भाई देखो ये जुल्म हुआ। पता नहीं अभी क्या, हाँ। उनको उनके जो पहले वाले मौलाना थे, जो भी एजुकेशन थे, उन्होंने वो एजुकेशन दी, वो आगे रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, कोई कुछ नहीं करते वहां पर। और यही चीज है कि वहां पर तभी माइंड लोगों का, वहां की जनता का क्या है कि मोदी नाम आ गया या इंडिया नाम आ गया या भारत तो नाम आ गया ना, तो हेट ही तो बस। ये चीज जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी ना इन लोगों की, तब तक कुछ नहीं होता। और ऐसे लोग और बढ़ चढ़ कर आगे आने चाहिए जो देश के हित के लिए। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का भला यही लोग ही कर सकते हैं मैंने आगे तो ये जाके। ट्वीट देखा जब वहाँ के जो मतलब उसमें जो भी हैं पार्टी पुर्टी के लोग, वो इतना मतलब भद्दे ट्वीट कर सकते हैं, तो नॉर्मल जनता से तो मैं कमेंट्स या किसी उसमें क्या ही एक्सपेक्ट करूं, जब वो इतना मतलब ये पता है बहुत ही स्कूल का चाइल्डिश बिहेवियर बोलूंगी मैं इसे। आए दिन जो ये दिखा वो तो था। है कि शोएब हो गया या आबिद अली, इनके अगेंस्ट कितना कुछ लोग बोल जाते हैं कि तुम देश के सगे नहीं हो। अरे भैया वो देश के सगे छोड़ो, वो तुम्हारे देश का भला असली में चाहते हैं। तुम्हारे ऐसे जो लोग हैं वही तुम्हारे सगे हैं, हाँ। बाकी तो सब तुम्हारा काट रहे हैं, समझ रहे हो ना? पॉलिटिशियन कैरेक्टर से और काट जो रहे तुम्हारा हैं। एजुकेशन लेवल है वो बहुत ही बुरा चल रहा है भैया, कुछ ग्रो अप समझो थोड़ा सा। बाकी बहुत बढ़िया इंटरव्यू था और वो बहुत सही भाई। आज मोदी जी की वो क्या कहते हैं कि वो हिंदू हमारे दुश्मन नहीं, हिंदू दुश्मन जैसे बोल रहे हैं भारत हमारा दुश्मन है, तो भाई तुम 1947 में आजाद होकर तुम्हारा मुल्क बना, उससे पहले से सऊदी अरेबिया ये सब है, वो कंट्रीज, वो क्यों इजिप्ट, दुश्मन बन गए? वो तो वहां पर फ्रेंडशिप कर रहे हैं, फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं वहां पर, यूएई के जो वहां पर फ्रेंडशिप बैंड बांधा गया, इतनी रिस्पेक्ट दी गई। तो ये इनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई कुछ बात तो होगी ना, कि जब उनके लीडर में उस देश में कुछ बात होगी, वो तरक्की है, वो नेगेटिविटी नहीं फैलाता, वो बिना बात के फालतू कमेंट नहीं करता, तभी वो देश प्रगति की राह पर, तभी इतनी इज्जत मिलती है। एक इनका प्राइम मिनिस्टर जाके उतरा गाड़ी से, लड़की भीग रही है, छोड़, अपना छाता लेके चल दिया। हाँ, ए शेख इधर तो देख भाई ये बढ़िया इंटरव्यू था और मैं कहूंगा कि ऐसे लोग जब तक आगे जाके सरकारों में नहीं आएंगे ना, तब तक इनका कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। हाँ, और लेकिन वो पहले वाले थे, वो लोग ना आने भी नहीं देते, एक आम आदमी को सरकार में भी नहीं आने देते वो। वहां पता है कैसे कैसे वो कौन था जो अभी का वहां का प्राइम मिनिस्टर, उसी का भाई जो फ्रॉड था, हाँ, फ्रॉड हाँ। करके भाग गया, वो उससे मिलता भी है कि वो बाहर मिलता है यार, ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसपे इल्जाम लगे हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आज का एक्स प्राइम मिनिस्टर मिलता है, गप्पे मारता है, चला भाई हो कुछ भी हो, आपको पता है ना, अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी है हर एक चीज, तो आपके देश का भट्टा एक्स बिठाई रखा प्राइम है। मिनिस्टर जेल में है, देखा है। करंट प्राइम मिनिस्टर का जो भाई है वो ऑलरेडी फ्रॉड है। भाई क्या चल रहा है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये बताना। काफी लोगों को डाउट होता है कि हम पाकिस्तान से हैं या हम भाई, अमेरिका हम तो से इंडिया हैं या हम बरमूडा से हैं, वेस्ट इंडीज से, भैया हम इंडिया से हैं। और कैसे साबित करें? डीएनए टेस्ट भारतीय नागरिकता का तो होता नहीं है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।